बड़ी खबर सामने आ गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और बल्ले का निशान वापस मिल गया है। अब से कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई है। हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला और उस फैसले को ही मुअत्तल कर दिया गया है और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पीटीआई का बल्ला वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। पीटीआई का बल्ले का निशान वापस लेने का पीटीआई का बल्ले का निशान वाला फैसला इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस कामरान हयात पर मुश्तमिल ये बेंच और इस बेंच ने अब अहम फैसला सुना दिया है। कुछ देर कबल ये फैसला महफूज किया गया था और ये अब फैसला सामने आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब से कुछ देर कबल ये फैसला सामने आया, पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है। बल्ला वापस लेने का फैसला सामने आया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर ने। उमैर यासिर, क्या तफसीलात हैं? जी, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है और उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए थे वो फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं था। इस वजह से इस फैसले को फिलहाल मुअत्तल किया जाता है। ये एक अबूरी हुक्म जो है वो जस्टिस कामरान हयात ने जारी किया है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी लिखा है कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए ये मामला जो है उससे पहले ही मुकम्मल किया जाएगा और जो अदालती छुट्टियों के बाद ये फैसला 2 रुकनी बेंच यानी कि डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख इलेक्शन कमीशन के पास 13 जनवरी है और 13 जनवरी से पहले ही इस केस की समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा या डिवीजन बेंच करेगा और उसकी समाअत वही हक में तस्वर किया जाएगा। ये फिलहाल एक अबूरी हुक्मनामा तहरीक इंसाफ के हक में उन्होंने जारी किया है, जिसको फौरी तो मैं यासिर, इसका तफसीली फैसला कब सामने आएगा? ये मुख्तसर फैसला होगा? जी, ये एक अबूरी हुक्म है। अबूरी हुक्म में उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है और ये भी कहा है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास के इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख है वो 13 जनवरी है, इसलिए 13 जनवरी को ये 13 जनवरी से पहले दोबारा ये समाअत होगी। इस वक्त चूंकि अदालतों की छुट्टियां हैं और अगले हफ्ते जब अदालती की छुट्टियां खत्म होंगी तो तमाम जजेस भी दस्तयाब होंगे और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के सामने इस केस को लगाएंगे और वही डिवीजन बेंच इस पर समाअत करके इस पर हतमी फैसला सुनाएगा। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में वकलात की एक बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ की मौजूद है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं और यहाँ पे काफी खुशी का इजहार किया जा रहा है। यासिर, ये जो फैसला मुअत्तल हुआ है, क्या ये सिर्फ अगली समाअत तक के लिए मुअत्तल हुआ है? जी, ये फैसला उस वक्त तक मुअत्तल है जब तक के अगली समाअत में मजीद कोई तफसीली फैसला नहीं आ जाता। चूंकि 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा और मजीद इसकी समाअत होंगी। फरीकैन को इसमें नोटिस भी जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन समेत जो दीगर फरीकैन हैं उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं और उनको जो तफसीली समाअत होगी 2 रुकनी बेंच के सामने या डिवीजन बेंच के सामने, उसके बाद इसकी तफसीली समाअत के बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा। आज का जो फैसला है वो एक अबूरी हुक्म है। वक्ती तौर पे जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया गया है, इसको हुक्म इम्तना भी कहा जा सकता है। तो यानी अभी सिंगल बेंच ने इस केस को अब डिविजनल बेंच के आगे रेफर कर दिया? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि अदालतों की छुट्टियों की वजह से जजेस दस्तयाब नहीं है, अगले हफ्ते चूंकि छुट्टियां खत्म होंगी और अपने मामूल के मुताबिक जजेस भी दस्तयाब होंगे और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच तश्कील देंगे जिस पर इस केस की मजीद समाअत होगी। इसी वजह से जो इस केस के तमाम फरीक हैं इलेक्शन कमीशन समेत, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और आइंदा समाअत पर इनको तलब कर लिया गया है। जब
डिवीजन उमैर, बेंच आइंदा समाअत कब होगी? जी, जब अभी इसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, जो ही छुट्टियां खत्म होंगी तो उस पर जब डिवीजन बेंच बनेगा तो उसकी तारीख भी मुकर्रर करके 13 जनवरी से पहले इस केस का फैसला कर लिया जाएगा। उमैर, इस केस के फैसले के बाद ये मामला दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और वहां से सर्टिफिकेट लेना होगा, और वो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा? क्या 13 जनवरी तक ये सब कुछ हो सकता है? ये तमाम अमल जो है वो 13 जनवरी से पहले मुकम्मल करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को ही सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलाट करने हैं, और अदालत ने वाज़ेह तौर पे अपने हुक्मनामे में ये बात लिख दी है कि इंतखाबी निशान अलाट करने की जो आखिरी तारीख है वो 13 जनवरी है, और इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल का हिस्सा है, इसलिए 13 जनवरी से पहले ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उस पर हतमी फैसला। ठीक है उमैर यासिर, ये बताइएगा कि अगली समाअत जब होगी तो क्या उस समाअत पर इस फैसले में कोई तब्दीली हो सकती है? अभी जो फैसला सामने है उसमें? जी बिल्कुल, समाअत में तब्दीली बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अदालत ने मजीद फरीकैन को भी इस पे तलब किया है, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। उमैर यासिर, कौन कौन फरीकैन है इसमें बताएंगे आप? इसमें इलेक्शन कमीशन है, वफाकी हुकूमत इसमें फरीक है, और इसके साथ जो दरख्वास्त गुजार थे जिनकी दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार दिए थे। अगली समाअत में मजीद किन फरीकैन को शामिल किया गया है? जी, इस केस में जो जिन फरीकैन को आज की तहरीक इंसाफ ने फरीक बनाया है उसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है।